हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिडक्शंस चैप्टर 15 इनकम टैक्स का स्टार्ट करवाऊंगी। तो ये चैप्टर हमारा डिडक्शंस का है, तो आपको पहले डिडक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डिडक्शन क्या होती है। तो देखते हैं डिडक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिडक्शन। टू कंप्यूट टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम को निकालने के लिए वेरियस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आर अलाउड फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है? जो आपके 5 हेड्स नहीं होते, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन सबको ऐड करने के बाद आपकी ग्रोस टोटल इनकम आती है। जब आप उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हो तो आपकी टोटल इनकम आती है, तो वो हमारी डिडक्शंस होती है। ठीक है, मतलब टोटल इनकम को निकालने के लिए जब जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस की जाती है तो उसकी टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में हेल्प करती है हमारी डिडक्शंस। ठीक है, अब डिडक्शंस भी हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। पहले हम पेमेंट वाली आज करेंगे 80C। तो देखिए क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट। अगर आप बुक में से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपको काफ़ी टिपिकल सा लगेगा कि ये कैसे लर्न करना है, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं बना रखा। तो आप हमारे नोट्स में से देखिए। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ये 80C के लिए होता है। इसके लिए कौन कौन इंटाइटल्ड है? एक तो इंडिविजुअल और एक HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वांटम ऑफ डिडक्शन है अप टू 1,50,000 तक की, 1,50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी इसमें। और इसके लिए कौन कौन सी अमाउंट एलिजिबल है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, सबसे फर्स्ट हेड है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी HUF के लिए भी। इंडिविजुअल में सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, एंड HUF में एनी मेंबर ऑफ फैमिली। तो इसमें आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं कि अगर आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो आप पे कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए, मेड बिफोर 1 अप्रैल 2012 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ सम एश्योर्ड। तो आपकी जितना आपका सम है उससे 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए अगर बिफोर है। ऐसे ही आप इसका सेम जो है वो आफ्टर लीजिए, बाकी सारा सेम रहेगा। इसमें आफ्टर कर रहे हैं तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप 2013 में आफ्टर 1 अप्रैल कर रहे हो तो 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफ सम एश्योर्ड। ओके, तो ये सारे सेम रहेंगे। और द लाइफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम डिसीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80DD, मतलब वो डिसेबल भी होना चाहिए और उसको कोई डिसीज अगर है तो अंडर 80DD में। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आपने कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, ठीक है, कैन बी फाइल्ड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी, वो भी कितनी? 1,50,000। फिर आपका थर्ड पॉइंट है नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें अगर आप रूरल बॉन्ड्स ऑफर्ड होते हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद है यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इसके अंदर कोई भी अगर आपको रिटर्न मिलती है इन लॉन्ग टर्म एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स आर एलिजिबल, तो उसको भी डिडक्शन मिलेगी। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। द रिटर्न अर्न फ्रॉम EPF इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, मतलब अगर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करा है तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ। सिक्स्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स अलाउज टैक्स एग्जम्पशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 1,50,000। इसकी अगर आपकी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन करा तब भी आपको सेम डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मेड टुवर्ड सीनियर सिटीजन सेविंग के लिए, तो उसमें भी एग्जम्पशन मिलेगी 1,50,000 की। तो ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको इसमें कवर करवाए हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। अब जो अदर है इंडिविजुअल्स के लिए वो देख लेते हैं। कोई भी इंटरेस्ट अगर आपका NSC मतलब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में ड्यू है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉय ने किसी
RPF में कंट्रीब्यूट किया है या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुटेशन फंड में कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉय ने, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाती है। तो टोटल हमने यहाँ पर 13 पॉइंट पढ़े हैं। 8 पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है, मतलब HUF के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, और अदर्स जो है वो 5 जो है वो हमारे इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो ये आपका 80C की डिडक्शन मैंने आज आपको कवर करवाई है। थैंक यू फ्रेंड्स।